अगर पकड़े गए तो पकड़े जाएंगे, तो याद रखा जाएगा। इमेजिन करिए, एक 27 साल का नौजवान जिसे कल फांसी होने वाली है, मौत सामने खड़ी होने के बावजूद वो नौजवान मुस्कुराते हुए आईने के सामने खड़ा होकर अपने बालों को संवारते हुए खुद को निहार रहा है। जब जेलर ने कहा इतना संवरना किस लिए, कल मर ही जाना है, तो उस शेर ने कहा मैं कल अपने रब के दरबार में जाऊंगा और मैं वहाँ खूबसूरत दिखना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है भारत के उस शेर की जिसने अंग्रेजों को ये दिखा दिया वो उसकी गर्दन तो काट सकते हैं लेकिन उसके हौसलों को नहीं तोड़ सकते। आज बात करेंगे भारत के महान क्रांतिकारी शहीद अशफाक उल्लाह खान की। भारत की आजादी का इतिहास अशफाक उल्लाह खान के बिना अधूरा है। शाहजहांपुर के रहने वाले अशफाक उल्लाह खान बचपन से ही शायरी के शौकीन थे और देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे। मैं कलम से कुछ बदलना चाहता हूँ, पर लगता है गुलामी में अल्फाज भी डर जाते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। अशफाक, तू लिखता बहुत अच्छा है, पर सिर्फ लिखने से देश आजाद नहीं होता। भले ही दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पहली ही मुलाकात में उनकी दोस्ती परवान चढ़ गई। उस वक्त लोग कहा करते थे ये दो शरीर एक जान है। आजादी की लड़ाई के लिए हथियार चाहिए थे और हथियारों के लिए पैसा। अगर हम लड़ना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से करें? इसलिए 9 अगस्त 1925 को इन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठाया, काकोरी में ट्रेन को लूटने का। अगर पकड़े गए तो पकड़े जाएंगे, तो याद रखा जाएगा। इस ट्रेन से अंग्रेज भारत में लूटा हुआ सोना विदेश में ले जाया करते थे। अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर उनका सरकारी खजाना लूट लिया, लेकिन कुछ वक्त बाद बदकिस्मती से सभी क्रांतिकारी पकड़े गए और यहीं से अंग्रेजों ने अपनी गंदी पॉलिटिक्स शुरू की। जेल में पुलिस के एक बड़े अफसर ने अशफाक उल्लाह खान को बुलाया। उसने कहा, अशफाक, तुम मुस्लिम हो और बिस्मिल हिंदू। वो लोग तो अपना हिंदू राज बनाना चाहते हैं, तुम क्यों मर रहे हो? तुम बस बिस्मिल के खिलाफ गवाही दे दो, हम तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर छोड़ देंगे। बस एक बात लिख दो और तुम आजाद। सोचिए, सामने आजादी थी, ऐश की जिंदगी थी, लेकिन अशफाक ने जो कहा उससे इतिहास बदल गया। अशफाक उल्लाह खान ने उस अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर कहा, राम प्रसाद बिस्मिल मेरा भाई है, अगर तुम मुझे पूरा हिंदुस्तान भी दे दो तो भी मैं अपने भाई और अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। खबरदार जो मेरे मजहब को बीच में लाए। जिंदा रहना आसान है, पर वफादार रहना मुश्किल। अंग्रेज समझ गए थे कि इस शेर को पिंजरे में नहीं बांधा जा सकता। नतीजा, मौत की सजा। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खान फांसी के फंदे की तरफ बढ़े। उन्होंने फंदे को चूमा और कहा, मेरे हाथ किसी इंसानी खून से नहीं रंगे हैं, मेरे लिए सिर्फ मेरा अल्लाह गवाह है, और हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। मैंने किसी दोस्त को बेचकर जिंदगी नहीं मांगी। अशफाक उल्लाह खान ने अपनी जान देकर अपनी दोस्ती की मिसाल पैदा की, उन लोगों के लिए जो मजहब के नाम पर नफरत फैलाते हैं। एक इंसान मरा, लेकिन एक मिसाल जिंदा हो गई। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या आज के भारत में हमें अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल जैसी दोस्ती देखने को मिलती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अगली वीडियो किस महान क्रांतिकारी पर सुनना पसंद करेंगे।